Hello students, today we are going to discuss how we calculate arithmetic mean in continuous series when cumulative frequency is given. जो simple cases है I have discussed with you already in my previous lecture. तो continuity is must. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले आपको पिछले लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. नाउ टुडे आपके पास जैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज, आपके पास जो पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में कॉन्टिन्यूटी से वैल्यू आती थी, जैसे 0 to 10, 10 to 20 आ रही थी, तो इस बार क्या है, व्हेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन, यानी कि आपको जो x है वो इस फॉर्म में दिया होगा, यानी कि जो मार्क्स है लेस देन या लेस देन की फॉर्म में या मोर देन की फॉर्म में. तो उस केस में आपके पास यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में. कैसे, यानी कि जैसे पहले मार्क्स कह रहे हैं लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 20, यानी कि देखोगे अब 10 का गैप है, तो पहले आप इस x की फॉर्म को सही करोगे, यानी कि 10 का गैप है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. नाउ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो लेस देन मार्क्स 10 लेने वाले स्टूडेंट कितने थे आपके पास, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपने एज इट इज लिख देनी है 5. नाउ लेस देन 20 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 17. इस 17 में यानी कि आपके पास पिछले 5 ऐड है, ठीक है ना. लेस देन 10 5 थे जो हमने ऑलरेडी लिख लिए. अब हमें यहाँ पे लेस देन 20 17 स्टूडेंट्स दे रखे हैं, यानी कि इस 17 में 5 पिछले ऐड है, तो हमने उसको डिडक्ट कर देना है, उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 17 माइनस 5, क्लियर, 12. नाउ वैसे ही आप ये लेस देन 30 थे, 31 स्टूडेंट है हमें, यानी कि 31 स्टूडेंट में सारे पिछले स्टूडेंट्स ऐड हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, 20 to 30 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट. फिर हमने क्या करना है, 20 to 30 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट, यानी कि 31 माइनस 17, 14. फिर 30 to 40, 41 माइनस 31, 10. फिर 40 to 50, 49 माइनस 41, 9 स्टूडेंट, ठीक है. यानी कि ये आपके पास अब आ गई फ्रीक्वेंसी. और इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करोगे तो आपके पास जो इसका समेशन आएगा वो हमेशा आपके इसके बराबर होना चाहिए लास्ट वैल्यू के. तो समझो आपने जो सेटिंग जो भी इसके अरेंजमेंट किया सही किया, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास गलती के चांसेस नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सिंपल है फॉर्मूला लगाना प्रैक्टिस होती है. यहाँ तक आपका सातवीं चेकिंग होगी, सिग्मा एफ इज इक्वल टू लास्ट इसके आना चाहिए बराबर, ठीक है. अब आपने एक्स की को भी ठीक सही ढंग से कर लिया है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया है. अब जो भी आपको मेथड पूछा गया है कि कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन, या बाय डायरेक्ट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन, कोई भी मेथड आपको बोला है तो यू कैन अप्लाई. अगर नहीं बोला तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी लगा सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट्स के चांसेस रहते हैं, बेस्ट शॉर्टकट मेथड, ठीक है. अगर आपको वही मुश्किल लगता है याद करने में, ये याद करने में बिल्कुल इजी है, यानी कि वो आपकी अगर नहीं मेंशन किया हो तो कोई भी मेथड उसको लगा सकते हो, क्लियर. सबको पहले एक्स और एफ को आपने सही ढंग से अरेंज करना है, आफ्टर दैट आपने सिंपल वही आपका प्रोसेस रहेगा, डायरेक्ट मेथड जैसे भी लगाना है. अब आपको ये सारी तो क्लैरिटी है, मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दी है, क्लियर. नाउ आइए मोर देन केसेस, यानी कि वो कह रहे हैं यहाँ पे मोर देन, उसमें भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होगी. मोर देन 0 लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 30. मोर देन 2, 28, यानी कि मोर देन 0, यानी कि जितने भी टोटल नंबर है वो सारे स्टूडेंट्स हो गए, यानी कि हमारे पास टोटल कितने यहाँ पे 30, ठीक है. आप देखोगे यहाँ पे आपके पास कितने का गैप आ रहा है, 2 का गैप है, तो आप वैसे ही x को सही फॉर्म में कर लोगे, यानी कि 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, और अब 8 to 10. हमें पता है 2 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट 10 अपने आप ले लेंगे, ठीक है. नाउ यहाँ पे हमारे पास आ रही है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमने कैसे करनी है, 0 to 2, यानी कि आपने इस 28 में से 30 को माइनस कर देना है,
ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख लो 30 माइनस 28, 30 में से 28 माइनस किए, आपके पास कितने आए 2। ठीक है, अब फिर 2 to 4 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पे मोर देन 2 लिखा है ना, अब हमें चाहिए 2 to 4, तो यानी कि हम इसको माइनस करेंगे फिर। ठीक है, 28 में से 24 माइनस, यानी कि आपके पास आ गए 4। ऐसे ही फिर 4 to 6 लेने वाले, 24 में से अपने 18 माइनस कर देने हैं 6। 6 to 8 मार्क्स लेने वाले 18 माइनस 10 8, और लास्ट में 10, आप आगे 0 मान सकते हो, 10 माइनस 0 10, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई। यानी कि आपने x को भी ठीक कर लिया मोर देन केसेस में। ठीक है, आपने फर्स्ट में से ऐसे माइनस करते जाना है। क्लियर, 28 में 30 में से 28 माइनस किए, फिर 20 में से 24, ऐसे अपने माइनस करते जाना है, आपके पास सही फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। और हाँ, जब आप इसका टोटल करोगे, जब आप इसको सिग्मा एफ लिखोगे, तो आपके पास वो सेम जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर था सेम आना चाहिए। क्लियर, तो एक बात और ध्यान से, ये जैसे मैंने आपको बताया लेस देन का सम, ये जो स्टेटमेंट आपको ऐसे भी आ सकती है, ये स्टेटमेंट आपको ऐसे भी आ सकती है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेम है। यहाँ पे जैसे हर टर्म के साथ लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 लिख दिया, तो अब यहाँ पे क्या आपके पास उसने मार्क्स, ठीक है, ब्रैकेट में बाहर लिख दिया लेस देन, ब्रैकेट में बाहर है ये, यानी कि सबके साथ लेस देन है, यानी कि लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। ये सेम स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार इसको डिस्क्रीट सीरीज समझ लेते हैं, ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का केस है, सेम वे है। ठीक है, तो एक और बात, कई बार आपको ऐसे होता है कि लेस देन 5, एक्स कैसे दे रखा है, लेस देन 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 एंड अबव ओपन एंड क्लास है। ठीक है, तो इस केस में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जो लेस देन लिखा है ना, वो सिर्फ इसके साथ है, हमें पता है 5 का गैप है, तो हम इसको 0 to 5 लिख सकते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो फिर आपने यहाँ पे आपको यानी कि फ्रीक्वेंसी ही दी है, ये सिंपल केस है, जो मेथड पूछा गया आपने उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेना। ये सिंपल केस है, ये स्पेशल केस आ रहे हैं व्हेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन। नाउ वी विल डिस्कस हाउ वी कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन व्हेन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि देखिए, सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, आपको पता है इंडिविजुअल सीरीज इस फॉर्म में होगी, ईच एंड एवरी आइटम इज लिस्टेड। ठीक है, सेपरेटली हर आइटम को लिस्ट किया गया है, उसके आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होती। यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में कह रहा है आपके पास 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स दे दिए, तो 5th स्टूडेंट का उसने मार्क्स नहीं दे रखे, तो हमने 5th स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, यानी कि मिसिंग वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। इस केस में आपके पास हमेशा मीन दे रखा होगा, यानी कि हमें पता है मीन का आपके पास क्या फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इस केस में आपके पास हमेशा मीन गिवन होगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 वैल्यू है, डिवाइडेड बाय n, n कितने हैं, ठीक है 5, यानी कि मीन आपके पास गिवन है 25 इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू पुट करोगे 10 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस x5 को ऐसे ही छोड़ दो, तो आपके पास आएगा 110 प्लस x5 इज इक्वल ओवर डिवाइडेड बाय 5, यानी कि सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 इज इक्वल टू 110 प्लस x5, तो फिर आप x5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 125 माइनस 110 इज इक्वल टू x5 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15। ठीक है, 120 माइनस 10 इज इक्वल टू x5, 15 वैल्यू x5 की, यानी कि इस तरह आपने मिसिंग वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, सारे एक्स का समेशन किया, उस वैल्यू को ऐसे ही ऐड करोगे। क्लियर, ये था आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में। ऐसे ही डिस्क्रीट सीरीज हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, डिस्क्रीट में डिस्क्रीट का फॉर्मूला मीन इज इक्वल टू, आपको पता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा
एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अगर यही कॉन्टिन्यूस सीरीज होती तो सिग्मा एफ एम ले लेते डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मेथड सेम ही रहना है। मीन इस केस में आपको हमेशा गिवन होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपको एक्स टर्म दे दी है, क्लियर, साथ में आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एक फ्रीक्वेंसी आपकी मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू भी हो सकती है, मेथड सेम है। एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसके आगे आपने कुछ भी नेम एफ दे लो, बेटर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग। अब आपने क्या करना है, हमने फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हमें दोनों की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई किया, क्लियर, मल्टीप्लाई करते गए। अब यहाँ पे एफ है तो 45 को एफ से मल्टीप्लाई करोगे 45 एफ आ गया, ठीक है, सब एफ एक्स को कर लिया। अब हम इनका टोटल करेंगे, जब आप टोटल करोगे तो आपने बाकी आइटम्स का इकट्ठा टोटल कर लेना है, जहाँ पे एफ है उस वैल्यू को अलग टोटल करना है, क्योंकि इकट्ठे हम इनको टोटल कर भी नहीं सकते, ठीक है। यानी कि विदाउट एफ जो वैल्यूज थी हमने उनका टोटल कर लिया 820 प्लस 45 एफ ऐसे रहने दिया। इधर हमें सिग्मा एफ चाहिए, सेम टोटल किया हमने 16 प्लस एफ, लाइक दिस यू कैन ऐड। अब हम सभी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू क्या है, मीन आपके पास ऑलरेडी गिवन है 50, मीन कितना है 50 दे रखा है। सिग्मा एफ एक्स आपके पास था 820 प्लस 45 एफ डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ 16 प्लस एफ, ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 800, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 50 मल्टीप्लाई 50 को सब एफ से करोगे तो 50 एफ बना, इज इक्वल टू 820 प्लस 45 एफ। अब हमें एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 45 एफ माइनस 50 एफ माइनस 45 एफ इज इक्वल टू 820 माइनस उधर आप 800 उधर ले गए, ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ पे आ गया 5f इज इक्वल टू 20, एफ की वैल्यू आपके पास आ गई 4, 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई कैलकुलेट करके, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। कोई भी सीरीज हो, डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूस हो, मेथड सेम रहेगा। एफ मल्टीप्लिकेशन की ध्यान से करना है आपके, सिंपल जो टर्म है उनको अलग ऐड करोगे, एफ वाली को अलग ऐड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास उसकी वैल्यू आ गई। इंडिविजुअल में भी क्लियर। ये तो थे आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी के। नाउ कई बार क्या होता है, कहते हैं कैलकुलेट कंबाइन मीन, यानी कि दो सीरीज दे दी, उस केस में आपको दोनों सीरीज के उन्होंने मीन दे रखे होंगे, ठीक है, और उनके टोटल नंबर भी दे रखे होंगे। बोलेगा कैलकुलेट कंबाइन मीन, यानी कि कंबाइन मीन सॉरी मीन 1 2, सीरीज 3 भी हो सकती है, फिर यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा। पहले मैं आपको 2 सीरीज के बारे में बता रही हूँ, मीन 1 2, ठीक है। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या है, मीन 1 n1, यानी कि आपको फर्स्ट सीरीज का मीन भी दे रखा होगा और फर्स्ट कितने टोटल नंबर थे उनके दे रखे होंगे, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू पुट करते जाने बस। मीन 1 n1 प्लस मीन 2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल नंबर हो गए, ठीक है। यानी कि जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी मीन 1 n1, उसको आपने ऐड कर देना है मीन 2 n2 की मल्टीप्लिकेशन के साथ डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, आपके पास कंबाइंड मीन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। कई बार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, वैल्यूज दे रखी होती हैं, यहाँ कोई वैल्यू मिसिंग भी है आपके पास, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यू कैन कैलकुलेट। फिर अब आपके पास आ रहा है, कुछ बार कई बार पूछा जाता है शॉर्ट, कई बार करेक्ट मीन निकालिए, कि करेक्ट मीन यानी कि जो आपको मीन दे रखा है वो गलत है, तो करेक्ट मीन निकालना है आपने। यानी कि क्या मान लो स्टेटमेंट ये आपको ऑलरेडी इसलिए लिखी होती है कि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, मैं लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकूँ, आपका टाइम बच सके। क्लियर। यानी कि ना स्टूडेंट 10 स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 10 स्टूडेंट थे, उनको उन्होंने एवरेज मार्क्स जो थे दे दिए हर स्टूडेंट के 60 मार्क्स। क्लियर। तो कह रहे रॉन्गली मार्क, क्योंकि एक स्टूडेंट था जो रॉन्गली मार्क 80, जिसके हमने जो गलत मार्क्स थे मतलब 80 उसके समझ लिए इंस्टेड ऑफ 75, यानी कि उसके जो करेक्ट मार्क्स थे 75 थे, उसको हमने गलत रीड कर लिया 80। तो कहता है करेक्ट मीन निकालो, यानी कि करेक्ट मीन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, करेक्ट मीन रॉन्ग सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू, जो वैल्यू करेक्ट थी, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू जो हमने गलत पढ़ ली, डिवाइडेड बाय n। टोटल नंबर करोगे तो आपके पास करेक्ट मीन आ जाएगा, ठीक है।
करेक्ट मीन। अब रॉन्ग सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, यानी कि हमें पता है मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ठीक है, यहाँ पे इस केस में हमें मीन दे रखा है, एवरेज दे रखी है 60 मार्क्स। 60 मार्क्स से 60 मार्क्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, यानी कि हमारे पास सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 600। सिग्मा एक्स की वैल्यू अपने पास 600 है। ये हमारी इनकरेक्ट है क्योंकि वैल्यू हमने गलत रीड कर ली, ठीक है ना। तो करेक्ट मीन कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स जो आपके पास रॉन्ग आया 600 प्लस करेक्ट वैल्यू 75 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू 80 डिवाइडेड बाय करोगे आप नंबर ऑफ कितने टोटल थे आपके पास 10। ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा, इनको ऐड करोगे 595 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि इज इक्वल टू 59.5। ये आपके पास एवरेज निकली है। करेक्ट मीन इज इक्वल टू 59.5। क्लियर आपको करेक्ट मीन का फॉर्मूला और कैसे मतलब यू कैन आप कर सकते हो, ठीक है। एक आपको कई बार ये जो हमने जितना भी मीन किया था ये सिंपल अर्थमेटिक मीन था, आपके सिलेबस में वेटेड मीन भी है। वेटेड मीन का भी सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना आपने, उसमें मीन के साथ डब्ल्यू फॉर्म पुट जुड़ करना कि वेटेड मीन निकालने, क्योंकि आइटम्स को वेट दे दिया जाता है इंपॉर्टेंस के वाइज। इज इक्वल टू उसका क्या फॉर्मूला है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, यानी कि आपको डब्ल्यू दे रखा होगा, एक्स भी दे रखा होगा, दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके उनका ऐड कर देना है, डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू, दैट इज वेटेड मीन। सिग्मा डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू वेटेड मीन। या मीन के साथ में डब्ल्यू का साइन आपने जरूर डालना है इस केस में, लिखा होगा आपको वेटेड मीन निकालना है, नहीं लिखा तो सिंपल जो दूसरे मेथड की है हमने। क्लियर, आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। बस अपने हमारे इसमें सिर्फ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी केस अभी पेंडिंग है, तो वो मैं आपको पहले मीडियन फिर मॉड करवाऊंगी। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी केस हम तीनों केसेस के इकट्ठे करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ कॉन्टीन्यूटी में कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी टिल और वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे।